पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त दिव्यांशु बुद्धि राजा यूथ कांग्रेस हरियाणा के प्रेसिडेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष जारी है, इन्हीं के मुख से सुनेंगे। आपका स्वागत है बुद्धि राजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद धरनी जी। आप किन मुद्दों को लेकर आज सक्रिय हो रहे हैं? देखिए जी, आज हमने एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखा है। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ करनाल जिले में एक गांव का, जिसमें एक डिपो होल्डर और वहां पर कुछ गरीब व्यक्ति, जिन्होंने वीडियो में ये जिक्र किया कि जहां गरीब व्यक्ति को फ्री में राशन की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है, वहां पर सरकार जबरन उनसे तिरंगे झंडे के नाम पर 20 रुपए की वसूली कर रही है। और ये वसूली इस स्तर की है कि अगर कोई व्यक्ति झंडा खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसे वहां राशन नहीं दिया जाएगा। तो ये तो एक अकबर के जमाने की जो वसूली टैक्स था, वो वसूली टैक्स आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार में लग रहा है। तो इसलिए मनोहर लाल खट्टर जी को आज हमने हरियाणा युवा कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा है कि आप केंद्र की और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा जो उन्होंने एक अभियान शुरू करा है, तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, हमारे दिलों में तिरंगा बसता है। लेकिन गरीब व्यक्ति को, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल है, जो डिपो से अपने घर के लिए चावल और दाल और चीनी लेकर गुजारा करता है, उस व्यक्ति को आप जबरन 20 रुपए लेकर अगर आप उसे राशन देंगे तो ये बड़ा शर्मनाक है और सरासर गलत है। इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि मनोहर लाल जी इस प्रकार के कदम ना उठाएं। अगर सरकार को राजस्व इकट्ठा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो उन तिरंगों के मूल्य, उन तिरंगों के पैसे देने के लिए हरियाणा यूथ कांग्रेस तैयार है। हम सरकार की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर ये उनसे निवेदन करते हैं कि तिरंगों के पैसे गरीब व्यक्ति की जेब पर, गरीब व्यक्ति के पेट पर लात मारकर ना लिए जाएं। उनके पैसे देने के लिए हरियाणा यूथ कांग्रेस तैयार है। हम वो पैसे, तिरंगे के पैसे, अपनी जेब से देने को सरकार को तैयार है। दिव्यांशु जी, जो तिरंगा यात्रा आपने भी निकाली पंचकुला के अंदर, उसमें जो तिरंगे आए वो कहाँ से आए? आपने परचेज किए क्या? जी बिल्कुल, अपनी जेब से पैसे खर्च करके हमने वो तिरंगा खरीदे हैं और वो हमने तिरंगा यात्रा हमारे पूरे देश में चल रही है, क्योंकि 9 अगस्त से 15 अगस्त हम आज़ादी गौरव यात्रा हम कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। तो उसी कड़ी में हमने हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, जो बयान उन्होंने हमें भी दिए हैं कई नेताओं ने, कि जो तिरंगा यात्रा या तिरंगा का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस बेवजह विरोध कर रही है, विरोध के बहाने ढूंढ रही है। तिरंगा राष्ट्र की शान है, राष्ट्र की गर्व की बात है। धरनी जी, ईश्वर की कृपा है आप पर और मुझ पर कि हमें 20 रुपए कोई ज़्यादा नहीं लगते। पर आप उस गांव में जाके देखिए, जिस गांव में उस व्यक्ति की वीडियो आई है, उस माताओं बहनों की वीडियो आई है, जिनके लिए एक 5 रुपए अपने बच्चे को कुछ दिलवाना हो तो उन्हें 5 बार सोचना पड़ता है। हमारे लिए शायद 20 रुपए की कदर नहीं है, पर उस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिलानी हो, उसके लिए 20 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। अगर 20 रुपए सरकार जबरन किसी गरीब व्यक्ति से हटेगी तो हम ये सहन नहीं करेंगे। और हमने सरकार की इस मुहिम का विरोध नहीं किया। हम कह रहे हैं कि सरकार को अगर तिरंगे की वसूली करनी है, तिरंगे के नाम पर सरकार को राजस्व इकट्ठा करना है, तो हाँ, हम पैसे देने को तैयार है। मेरे पास ये नोटिफिकेशन पड़ा है सरकार का, जिसमें सरकार ने एक जिले में लगभग 82,000 तिरंगे डिपो होल्डर्स को बांटने के निर्देश दिए हैं। तो लगभग एक जिले से 15 से 20 लाख रुपए सरकार इकट्ठा करना चाहती है। हम कह रहे हैं ये पैसा देने को हम तैयार हैं, पर गरीब व्यक्ति को सरकार किसी भी हालत में ऐसा ना करे कि उन्हें राशन ना दिया जाए, या उन्हें जो और चीजें जो डिपो के माध्यम से दी जाती हैं वो सरकार बंद ना करे। पैसे हम तिरंगे के यूथ कांग्रेस हम इकट्ठे करने के देने को तैयार है। दिव्यांशु जी, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, यूथ कांग्रेस की और गतिविधियां हरियाणा में फिलहाल क्या चल रही हैं? देखिए, यूथ कांग्रेस लगातार हरियाणा के नौजवानों की, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो HPSC HSSC में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात हो, लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रही है। अभी महंगाई की बात थी तो हाल ही में 3 दिन पहले हमने संसद घेराव का एक बड़ा कार्यक्रम यूथ कांग्रेस ने रखा था। अभी हाल फिलहाल में हम सबसे पहले हमारे संगठन का विस्तार कर रहे हैं। आने वाले अगले महीने में हरियाणा युवा कांग्रेस का जो संगठन विधानसभा और जिला स्तर पर है, उसे हम ब्लॉक स्तर तक ले जाने का काम करेंगे और एक मजबूत टीम के साथ, जो पहले ही हमारी जिला और विधानसभा स्तर पर है, अब उस टीम को ब्लॉक स्तर तक हम बढ़ाएंगे और उसके बाद लगातार नौजवानों के जितने भी मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे
ऐसे कौन कौन से हैं जिनको लेकर आप जनता में जा रहे हैं? देखिए, आज हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की समस्या है। आज हरियाणा का नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब के मॉडल पर बाहर जा रहा है। जिस प्रकार से हम अक्सर ये फिल्मों में भी देखते हैं, सुनते हैं कि पंजाब का नौजवान कहीं ना कहीं आज या पहले भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाहर की कंट्रीज की तरफ मूव कर रहा है। अब ये कल्चर कहीं ना कहीं हरियाणा में शुरू हो रहा है और इसके शुरू होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर ना ही कोई सरकारी रोजगार है और ना ही नौजवानों को कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा निवेश का माध्यम सरकार द्वारा मिल रहा है कि जिसमें वो सोच सकें कि हमारा यहाँ पर फ्यूचर सुरक्षित है। तो आज हरियाणा का नौजवान कहीं ना कहीं उसी राह पे चलते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, जिसे हमें रोकने की जरूरत है। हमें अपना भविष्य यहाँ बचाने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय हरियाणा में और पूरे देश में, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी इस समय पूरे देश में सबसे नंबर 1 पर है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय बेरोजगारी का है। नौजवानों को सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। सिर्फ कागजी 75% रोजगार का बिल लाने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री जी ये बात कहें कि हाँ, हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं और हम HPSC HSSC भर्ती घोटालों में फेयर इंक्वायरी करा रहे हैं, सिर्फ इससे रोजगार नहीं मिलेगा। आपको जमीनी लेवल पर जाकर HPSC HSSC की जो रुकी हुई भर्तियां उन्हें पूरा करना पड़ेगा और सरकार को इस प्रकार की निवेश नीतियां लानी पड़ेंगी जिस प्रकार से MNC कंपनी हरियाणा के अंदर आए और ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी रोजगार मिले। तो हरियाणा युवा कांग्रेस का मुख्य फोकस उद्देश्य आने वाले समय में हरियाणा के नौजवान को रोजगार दिलाने पर रहेगा। JJP राजनीतिक संगठन है, हरियाणा में भागीदार है बीजेपी के साथ सत्ता में। उनका एक विंग है इंसो, उन्होंने राजस्थान में अपनी दस्तक दी है। अब दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के नौजवानों को तो लूट लिया। अब इनको पता, अब ठगने की बारी, हरियाणा वाले तो दोबारा ठगे जाएंगे नहीं। अब ये ठगने की तैयारी राजस्थान की कर रहे हैं। अब राजस्थान के नौजवानों को ठगने की तैयारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप ऑल ओवर इंडिया की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा का नौजवान इन्होंने इतनी बुरी तरीके से ठगा कि उनके सारे वोट खरीदकर आज बीजेपी की जोड़ी में बैठ गए। ये अब हरियाणा के नौजवान तो इनके कहीं झांसे में आएंगे नहीं। अब इनका अगला टारगेट राजस्थान के नौजवान है। इनसे बचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हरियाणा के नौजवानों को इन्होंने ठगा है, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा, इनकी किसी भी बात में ना आए। ये सरासर आपके वोट ठग के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में हिस्सेदार है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब चुनाव हुए 19 के अंदर तो इन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे और आज भाजपा की गोदी में बैठकर राज कर रहा है। तो इनकी बातों में ना, इनके झांसे में ना है। हमने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जांच परख लिए हैं। धन्यवाद। तो ये है दिव्यांशु बुद्धि राजा। जो कुछ इन्होंने कहा वो सब कुछ हम अपने दर्शकों तक एज इट इज़ पहुँचा रहे हैं और जो इन्होंने तिरंगा को लेकर इनकी प्रतिक्रिया वो भी इन्होंने दी। इसके अलावा इन्होंने इंसो के ऊपर भी टिप्पणी की जो राजस्थान में सक्रिय हो रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।